वंदे पुरुषोत्तमम। आज परम दयाल से एक प्रश्न पूछा गया जो एक जीवंत प्रश्न है। हमारे समाज में ऐसी घटनाएं एक नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों की तादाद में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। प्रश्न ये था कि ठाकुर, कभी कभी निर्दोष व्यक्ति को भी दोषी साबित करके उनको सजा काटना पड़ता है, इसका कारण क्या है? आज हम लोग जानेंगे कि क्यों कैसे निर्दोष व्यक्ति भी दोषी साबित हो जाते हैं। इसके लिए दोषी कौन है, आज इस बात को जानने का प्रयास करेंगे। परमदयाल श्री ठाकुर जी से जब इस बात को पूछा तो ठाकुर जी कहते हैं कि परिवेश नाम का कोई चीज़ है और इस परिवेश को परिवर्तन अगर हम नहीं कर पाते हैं तो इसका जो प्रकोप है वो हमें ही झेलना पड़ेगा। क्योंकि हमारा जीवन, आपका जीवन, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन आप कितना भी प्रयास कर ले, 50% आप अपने पारिवारिक जीवन के अंदर बिता सकते हैं, ज़रूरत भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन 50% परिवेश के माध्यम से आपका वो पूर्ण होता है। तो ये जो परिवेश की बात आई कि परिवेश की अनुकूलता, परिवेश की प्रतिकूलता, समाज में जो प्रतिकूलताएं हैं उस प्रतिकूलता को अगर हम अनुकूलता में परिवर्तित करने में असफल होते हैं तो उस प्रतिकूल परिवेश का प्रभाव, चाहे वो छींटा आए, चाहे वो बाण के रूप में आएगा और उनसे जो कष्ट या क्षति होना है वो होगा और उससे हमें बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम परिवेश से बचना चाहे तो परिवेश को सुकौशली, टैक्टफुली उन्हें हैंडल करना पड़ेगा और उनके अंदर प्रवेश करना पड़ेगा और प्रवेश करके शिष्टाचार, सभ्यता, संस्कार, आचार आचरण, चाल चलन, चरित्र जैसे ठाकुर जी ने बोले हैं, ठीक उसी प्रकार से एक सुकौशली वीर की तरह उनके अंदर इसका प्रचार प्रसार साइलेंटली करना पड़ेगा। उन लोगों को ये ना पता लगे कि ये हमें कन्वर्ट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन उनके आचरण में परिवर्तन लाने के लिए एक सामाजिक कार्य प्रणाली, एक सिस्टम की अत्यंत ज़रूरत है। और जब तक हम लोग समाज की परिवर्तन के लिए व्यक्ति जीवन के साथ साथ, परिवार जीवन के साथ साथ समाज और परिवेश को सुधारने के लिए, परिवर्तित करने के लिए उनकी वार्ता को हम अगर जन जन तक नहीं पहुंचा पाते हैं तो इनका जो दुष्परिणाम है, जो प्रभाव है, हमारे ऊपर आएगा। क्योंकि उनके अंदर एक जेलसी उत्पन्न होगी, एक अहंकार उत्पन्न होगी और वो अहंकार का कारण है मैं प्रभु को पकड़ करके सत राह पर चलकर हर कदम हमारी उन्नति को चूम रहा है। और इस जब हर कदम उन्नति को चूमे, विपरीत परिस्थिति जीवन में नगण्य हो गए हैं, कोई बाधा नहीं है, तो निर्बाधा से हम अपने जीवन को उन्नत के उस चरम शिखर तक पहुंचा पाते हैं। ये देख करके हमारे जो परिवेश के लोग हैं उन लोगों के अंदर एक जलेसी, एक ईर्ष्या उत्पन्न होती है और उस ईर्ष्या के वशीभूत होकर, ईर्ष्या एक प्रकार का अहंकार है और इस अहंकार के वशीभूत होकर वो हमें दबाना चाहेगा, हमें रोकना चाहेगा और रोकने के लिए काम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े उसके लिए वो लोग प्रस्तुत रहते हैं और अंततगतवा हमें किसी दुष्कार्य में फंसा करके हमारी जीवन गति को रोकने के लिए वो कहीं जेल में या कहीं इधर उधर डाल देते हैं।
जिससे हमारी जीवन की गति को रोकने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है कि जो हमें परिवर्तन लाना है, केवल अपने के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस ला रहा हूँ, तो केवल अपने आप अगर हम शुद्ध बने, पवित्र बने, बुद्ध बने, उससे काम चलने वाला नहीं है। हाँ, उससे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उतना ब्रॉडली प्रभाव नहीं पड़ेगा जिससे समाज में एक अमूलतूल परिवर्तन हो। और उस अमूलतूल परिवर्तन के लिए एक जन आंदोलन की तरह एक मूवमेंट हम लोगों को छेड़ना पड़ेगा, और वो मूवमेंट है सत्संग का मूवमेंट। और उसमें लोगों के अंदर उत्साह भरना पड़ेगा, और जब उनके अंदर उत्साह आएगा, सत्य के अनुरागी होंगे, सत्य के अनुगामी होंगे, सत्य आचार विचार को जीवन में परिपालन करने के लिए कटिबद्ध होंगे। ऐसा करने से वो सद्गुणी व्यक्ति में तब्दील हो जाएगा, और तब उनके अंदर एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, और ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके जीवन को बदल के रख देगा। इसी प्रकार से एक सामाजिक आंदोलन के तौर पर एक सामाजिक परिवर्तन आएगा, और ये परिवर्तन के माध्यम से